हासिल करूंगा जिस जो मेरे रोजगार के जो प्राइवेट सेक्टर में पहुंच मैं कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ और डिस्पोजल डिफिकल्टी से हम निकाल के उस रास्ते पर डालें जहाँ से वो नेशनल डेवलपमेंट में जुड़ जाए। उसमें आप रजिस्टर करते हो और आपको बुलावा आता है कि यहाँ यहाँ ये जिस छत के नीचे जमा हुई है और फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट में हम ले जाते हैं। ये दूसरा प्रोग्राम क्योंकि आज के लिए हमारी माएँ भी थी जो अपने बच्चों को सिखाएंगी कि क्या हमारे पास कितनी सारी स्कीमें हैं ताकि हम बेरोज़गारी से बाहर आ जाएं। बेरोज़गारी की वजह से ही सारी परेशानियां हैं। जैसे हमारे बच्चे अपने रोज़गार में जाएंगे तो हर चीज़ सही हो जाएगी। तो आई विश कि आज का जो प्रोग्राम इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर हकीम साहब ने जो यहाँ पे किया था, दिस वॉज अ वेरी नाइस प्रोग्राम और इन्हें बहुत सारी अवेयरनेस दे दी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे स्कीमें हैं। ये दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टुडे जो आज ने एड्रेस कर दिया है। थैंक यू। बारामूला की तरफ से आज SSM कॉलेज परिहासपुरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में आपने देखा करीब 2000 के करीब हमारे यूथ जो अलग अलग ब्लॉक से आए हुए थे उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और इस प्रोग्राम का जो मुद्दा मकसद है वो ये है कि हमारे यूथ में जो छुपा टैलेंट है उसको किस तरह से हम निकालें और इनको किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट करें। तो ये जो नेहरू युवा केंद्र है ये इसी वजह से बना हुआ है ताकि हम अपने यूथ में जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करें। तो ये प्रोग्राम जो आज का हुआ ये भी उसी प्रोग्राम की एक कड़ी थी कि हम अपने बच्चों को मौका दें। उनका जो टैलेंट है जो आज आपने खुद भी देखा, कोई सिंगिंग में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई सोशल वर्क में अच्छा होता है। तो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी यूथ के लिए ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये बड़ी नसीब वालों को मिलता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ब्लॉक ब्लॉक पे जाके ऐसे बच्चों को निकालें जो इस तरह के प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट होते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये आज आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे यूथ जो अलग इंडिया की तरफ से जिसको नेहरू युवा केंद्र इम्प्लीमेंट करे। जैसे आपने देखा यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए थे और ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ इसका एक ही मकसद है कि लोगों को हर एक चीज़ वो मिले जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है। गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि लोगों को घर बैठे सहूलियत मिल जाए, हमारे ऑफिस में फुटफॉल कम हो, डोर टू डोर एक अवेयरनेस हो। जैसे नारी शक्ति है, नारी को कैसे हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो नया पोर्टल खुला है माई भारत में कैसे लोग रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें जिस बच्चे में जिस किस्म की सलाहियत हो वहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जाइए और उसमें लाभ उठाए। सिमिलरली जो सपोर्ट्स की स्कीम्स हैं या एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं या दूसरी और स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले महीने में जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जिनका जी बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था वो नेहरू युवा केंद्र प्रोग्राम था जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करता है। हमारे प्रोग्राम की जो आज हाईलाइट थी वो थी हमारी चीफ गेस्ट निगत अमान जी जो SSP सिक्योरिटी है। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि जो हमारा यूथ है कितना डिस्टॉर्टेड है आज आप सब देख रहे हैं। तो हमारे यूथ को ये पता चले कि हमारी गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स रखी है, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, जॉब्स के हवाले से हो। हमारे गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है जिनका हमें पता ही नहीं होता है। तो आज की जो है हमारी जो गवर्नेंस है हमें ये बताने आई थी कि हमारे यूथ के या हमारे आशा वर्कर को इतनी सारी स्कीम्स है जिनका वो बहुत सारा फ़ायदा उठा सकती है और फाइनली उन यूथ उन स्कीम से फ़ायदा उठा के वो अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकती है। आप अब देख सकते हैं कि जो हमारे ड्रग्स का जो है बेसिक रीज़न यही होता है कि लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं है तो इंसान जो है डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन के बाद जो है आपके पास ड्रग पेडलर्स इतने सारे हैं कि आपको बताएंगे चले कोई बात नहीं हम ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपका जो है एक ही मकसद है अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई तो ऑब्वियसली जो है ड्रग्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे सोसाइटी से। थैंक यू।